यस। तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है हमने, ध्यान से देखना सारे बच्चे। सबसे पहले ये हमने देखो 7 होता है ना, वैसे हमने 7 बनाना है। और जैसे जे होता है, जे है ना, ये गैप थोड़ा ज्यादा रखना है क्योंकि इसके बीच में भी ऑर्गन बने। हमने ना डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्चुअली खोल देना है थोड़ा सा, ताकि जो इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो हमें क्लियर दिखें। बेटा सब बच्चे देख लो कि मैं ड्रॉ कैसे कर रही हूँ। इट्स वेरी इजी डायग्राम रादर देन इन द बुक। ये बुक में थोड़ा सा ये टफ है, यहाँ पे मैं इजी वे में आपको सिखा रही हूँ। क्योंकि बेटा ये वाली जो फूड पाइप है ये ऊपर से आ रही है, तो ऑब्वियसली मैं नीचे वाली नहीं दिखाई देगी, तो हम नीचे वाली को रब कर देते हैं। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, सो और यहाँ पर तो ये थोड़ा सा डायग्राम है, थोड़ा सा ऐसे बनना था, ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो चलो हम म्यूकस कर देते हैं। इसके ऊपर ये ट्राइंगल सा ऐसे बनाना है। ये लीवर है, लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर जो स्टोर करता है जो लीवर की सिक्रेशन होती है। इससे कि पाइप से निकलती है, ठीक है, डक्ट बोलते हैं इसको। ये इसके नीचे से आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, और यहाँ पे एक ग्लैंड होता है पेंक्रियाज, वो दोनों की डक्ट जो है वो यहाँ है, तो इसको भी हमने रब करना होता है क्योंकि ये डक्ट का जो भी डाइजेस्टिव जूस होता है वो यहाँ जाता है। और ये हमारा मुंह है, तो मुंह में आपने देखा आपके हर टाइम पानी होता है, स्लाइवा होता है, जिसको आप थूक भी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो वो स्लाइवरी ग्लैंड से जो है लगातार सिक्रीट हो रहा है, तो उसको हम जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी भी हम इसको बोलते हैं। ये ऊसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ऊसोफेगस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप। अगर हम जनरल वर्ड्स में बोले तो इट्स अ फूड पाइप, इट्स अ स्टमक। ये क्या है, स्टमक है। और स्टमक में जो है ये लीवर है, और ये गॉल ब्लैडर है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो पतले वाली है और लंबी है सबसे ज्यादा, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये एनस है जहां से फिकल मैटर बाहर निकलता है, और ये अपेंडिक्स है। सबसे पहले, यस बच्चे, हाँ बच्चे बोलो, यस यस। ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इस डायग्राम की फंक्शनिंग सुनो अब कैसे है। सबसे पहले हम लोग जो है वो अपने माउथ कैविटी में खाने को लेके जाते हैं, और वो विद द हेल्प ऑफ टीथ जो है वो ग्राइंड होता है, और उसमें स्लाइवा भी मिक्स होता है। स्लाइवा में जो है वो स्लाइवरी अमाइलेज नाम का जो है वो एक एंजाइम होता है, नाम बता रही हूँ फिर से, स्लाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम क्रिएट करता है, ये एंजाइम का नाम है बेटे, पहला एंजाइम है ये स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, इसका मतलब जो डाइजेशन का काम है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ में, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। और खाने का कौन सा कंपोनेंट स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, है ना, फ्रक्टोज। तो उसमें से सबसे पहले स्टार्च जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू द
इसका एक्सपेरिमेंट आप अपने आप भी कर सकते हो। आप एक सूखी रोटी, एक थोड़ी सी टुकड़ा लो, चपाती लो या चावल लो और उनको चबाते जाओ। स्टार्टिंग में आपको वो फीका लगेगा चावल या रोटी, लेकिन धीरे धीरे आप जब उसको चबाते रहोगे तो वो आपको थोड़ी देर बाद मीठा लगना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स जो फूड में, जो राइस में या रोटी में जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है। उसके बाद खाना जो है वो हमारा ओसोफेगस में जाता है। अभी भी आप बैठे हो, ठीक है, तो बैठे बैठे अगर आप अपना सलाइवा अंदर करके देखो तो आपके यहाँ पे बिल्कुल गर्दन में जो है वो ऐसे घुटन सी महसूस होती है ना। इट मीन्स जो आपकी ये एक्चुअली ये मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं। तभी तो इस जो फूड पाइप में खाना पूरे जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम उसमें खाना कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंड से ही जो है वो खाना जो है वो फूड पाइप के थ्रू जो है वो सारा जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम में घूमता है, तो अपने आप चलता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये तुम्हें बुक में भी है, देखोगे यहाँ पे कहीं है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है कि जो फूड पाइप है वो कॉन्टैक्ट द लाइनिंग ऑफ द मसल्स, देखो कॉन्टैक्ट एंड एलिमेंटेड पुश द फूड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक। मीन्स वो कॉन्टैक्ट होता है, एक्सपैंड, कॉन्टैक्ट एक्सपैंड। तो ये सारा फूड पाइप, बिकॉज फूड पाइप इज अ मसल, है ना। तो खाना जो है वो अपने आप हम धकेलते थोड़ी है, उसमें अपने आप चलता है। दैट इज ड्यू टू दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद खाना पहुंच जाता है स्टमक में। स्टमक में जो है वो खाना तीन चीजों से मिलता है। स्टमक में जो खाना है वो तीन चीजों से मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H is capital, C is capital, L is small, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड इज एंजाइम पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस, ठीक है। HCl के दो फंक्शन है, एक तो फूड मीडियम को क्या बनाता है, ये एसिडिक बनाता है। फूड मीडियम को क्या बनाता है, ये एसिडिक बनाता है। और एसिडिक मीडियम में जो है वो जो पेप्सिन इज द नेम ऑफ एंजाइम। ये पेप्सिन जो है वो एंजाइम का नाम है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटीन को किसमें बदलता है, अमाइनो एसिड में। क्योंकि अमाइनो एसिड के, मेरी बात समझ रही हो, HCl जो फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है और जो भी बैक्टीरिया, सेकंड फंक्शन क्या है इसका, जो भी इसमें बैक्टीरिया कोई वायरस आ गया तो उसको ये क्या करता है, किल करता है। कौन, HCl। तो HCl के क्या है, दो फंक्शन हो गए, एक तो फूड की मीडियम को एसिडिक बनाता है, सेकेंड बैक्टीरिया या वायरस को किल कर देता है। नेक्स्ट इज स्टमक में सेकेंड जो चीज है पैप्सिन। पैप्सिन एक एंजाइम का नाम है जो प्रोटीन को जो है वो अमाइनो एसिड में चेंज करता है। और म्यूकस, म्यूकस से क्या फंक्शन, क्योंकि HCl है, HCl जो है वो एक एसिड है, एसिड है ना ये। तो अगर किसी एसिड जहां पे भी गिरेगा वो छाले कर देगा, जलन कर देगा, है ना। तो यहाँ पर स्टमक की इनर लाइनिंग में जो है क्या होता है, म्यूकस होता है। ये सारा म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ है जो स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड से यानी HCl से प्रोटेक्ट करता है ना। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। मीन्स जो म्यूकस चिपचिपा सा पदार्थ है वो यहाँ चिपका होता है हमारे अंदर की तरफ को, स्टमक के, क्योंकि HCl है ना, तो वो सारे छाले ना पड़ जाए, तो इसलिए म्यूकस है जो कि हमें HCl से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। उसके बाद ये स्फिंक्टर लगे होते हैं। स्फिंक्टर भी एक मसल्स होते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जैसे आप स्फिंक्टर जब रिलैक्स होंगे तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ से खाना गया वो एसिडिक है ना। यहाँ से जब खाना गया तो वो एसिडिक ही है, और जो यहाँ पर एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। सो एसिडिक मीडियम में अगर वो काम नहीं करता है तो वो एसिडिक मीडियम में वो काम नहीं करता है। सो यहाँ पर
जो लीवर, लीवर ये नाम का ऑर्गन है, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, याद रखना, कई बार 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन ये। तो लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है, क्या नाम है इसका, बाइल, BILE, बाइल। बाइल जो है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये फिर भी जो है वो 2 फंक्शन है इसके। जो एसिडिक मीडियम है उसको ये खत्म करता है, ठीक है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है खाने को, और सेकेंडली ये फैट के बिग ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल मीन्स गोलियां फैट की, बिग ग्लोब्यूल को जो है वो ब्रेक कर देता है into smaller globules, into smaller globules, and this process is known as emulsification। ठीक है, यहाँ पे ये कहीं दिया भी होगा, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ कहीं आप जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आएगा ये कि इस प्रोसेस को जो हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफाइड फैट भी बोलते हैं। इमल्स कई बार ये ना 1 मार्क में क्वेश्चन आया था, तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं इमल्सिफिकेशन क्या चीज है। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन कुछ नहीं है, जो फैट जो बाइल है वो फैट के बिग बिग ग्लोब्यूल्स, यानी जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है उसको छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज करता, ताकि जो लाइपेज नाम का एंजाइम है वो इनके ऊपर जो है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया बढ़ जाएगा, ये बड़ी है, इसको छोटे छोटे बहुत सारी छोटी छोटी गोलियों में चेंज, दैट प्रोसेस इज नॉट द इमल्सिफिकेशन, ये बाइल करता है। ठीक है, क्योंकि बाइल छोटी छोटी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इस पर लाइपेज एंजाइम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये बाइल का फंक्शन है। मीन्स जो यहाँ पे फूड आता है उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और सेकेंडली यहाँ पर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो एरिया है जहाँ पर सारा का सारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। सॉरी, एक बात भूल गई मैं, यहाँ पे पैप्सिन स्टमक में, जो स्टमक में पैप्सिन नाम का एंजाइम है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदलता है, यानी P फॉर पैप्सिन, याद रखना, P फॉर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा खाना डाइजेस्ट होता है और पूरा खाना जो है वो एब्जॉर्ब भी होता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज टेक्स प्लेस। अब इसमें पैंक्रियाज है ये, ठीक है, दिस ग्लैंड इज, छोटा सा पत्ता की तरह होता है, फ्लैट सा जैसे पत्ता होता है ना, पिंक से कलर का, बड़ा सुंदर सा होता है पैंक्रियाज, ये ग्लैंड का नाम है। ये भी यहाँ से डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली सबसे लंबा होती है ये, तो यहाँ पर जो है सारा का सारा खाना जो है डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर 2 एंजाइम्स, वैसे एंजाइम तो बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी बुक में 2 ही दिए हुए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज नाम का एंजाइम है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और लाइपेज फैट को। प्रोटीन आपको पता है अमाइनो एसिड में चेंज होता है और फैट चेंज होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में जो है वो चेंज होता है। मीन्स सारा का सारा खाना जो है यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया। अब आप देखो कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट लाइक अ पाइप। अब पाइप की अंदर वाली लाइनिंग भी है, अब वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, सीधी नहीं है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ये ऐसे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें, ऐसे नीचे, ये नीचे है और यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको बड़ा करके बना रही हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। ठीक है, ये इनर लाइनिंग है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनको विलाई कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर विलाई ना होकर सीधी होती, और ये अब बताओ, देखो झालर, जैसे झालर है ना, अब देखो यहाँ से एरिया क्या है, बढ़ गया, देखो यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में एरिया क्या है, ज्यादा है, तो इससे
सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मीन जो यहाँ पर खाना है ना, फूड डाइजेस्ट हो रहा है ना, डाइजेस्ट मीन्स पूरा पच गया खाना, अब उसको एब्जॉर्ब भी तो करना, तो जो एब्जॉर्प्शन है वो विलाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द increase the surface area for the absorption of this digested food। उसके बाद खाना जाता है, मीन्स यहाँ पे सारा एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा। उसके बाद खाना जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा बेटा, एब्जॉर्प्शन के बाद खाना चला गया ब्लड में, और ब्लड से पूरी बॉडी में गया, जहां जहां हर एक सेल के अंदर गया, और हर एक सेल के अंदर जो वो एनर्जी रिलीज करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। दिस प्रोसेस लास्ट, जो मैं एसिमिलेशन फिर से बता रही हूँ, जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक गया, और हर एक सेल तक जाने के बाद जो है वो उस वहां पे एनर्जी रिलीज करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। उसके बाद खाना पहुंच जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होके सॉलिड फिकल मैटर जो है वो एनस के थ्रू, जो पॉटी हम जाते हैं, ठीक है, वो एनस के थ्रू जो बाहर निकल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ह्यूमन डाइजेशन। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। You may leave बच्चे, every student leave, पहले अटेंडेंस लगा देना। पलक प्लीज नोट डाउन द अटेंडेंस, then all the students can leave.